अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खालिद भाई कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक। खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। यार खालिद भाई, बहुत दिन से सवाल था, मैं ये पूछ रहा था कि अगर मरने के बाद इंसान को अगर ये चीज मालूम पड़ जाए कि मरने के बाद क्या होता होगा, कब्र में हिसाब किताब। देखो ऐसा है ना जी, जब इंसान को अपने अमाल की अहमियत मालूम पड़ जाती है हाँ तो कभी गुनाह नहीं करता। जी, ठीक है जी सिर्फ नमाज पढ़ने से सब कुछ नहीं होगा। जी, सही है। नमाज, हज, ज़कात, रोजा, ये सब क्या है? ये 5 पिलर है इस्लाम के। जी जी, और जो उसके जो छत होते हैं ना, छत जो पिलर के ऊपर छत होती है ना, जी जी वो होता है हमारा इखलास। जी, उसमें सुलूक, जिसको बोलते हैं तकवा, तकवा। जी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, जी, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये 5 फराइज नहीं है, सिर्फ तकवा है, तो भी आप अल्लाह के रहम करम से जन्नत में जा सकते हो जी। लेकिन आपके पास 5 फराइज है और तकवा नहीं है जी तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। जी, तो इंसान को जो है ये चीज बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए कि सिर्फ अच्छा वो एक बात और सुनो आप जी ये दीन की जो शुरुआत होती है, जी, दीन की शुरुआत होती है अल्लाह के घर में जाने से। जी, बराबर सही है। ठीक है, इसलिए इंसान जो है वो अल्लाह के घर जाता है नमाज पढ़ने के लिए। जी बराबर, ठीक है, सही है। जब खुशू और खुशू से नमाज नहीं पढ़ेगा इंसान तो उसके अंदर तकवा नहीं आएगा। तकवा नहीं आएगा। अगर वो कॉन्सेंट्रेट करके फुल एकदम यानी मस्जिद गया तो पूरा ध्यान वही करना चाहिए, अल्लाह की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए। हाँ, हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं, अगर वो नहीं भी अगर वो मतलब ये एहसास कर पा रहा है कि अल्लाह ताला को हम देख रहे हैं तो कम से कम इतना एहसास कर ले कि अल्लाह हमको देख रहा है। बराबर। और मस्जिद के अंदर जाने के बाद आपका ध्यान पूरा नमाज और आप जो मतलब पढ़ोगे पूरा फोकस वही पे रहना चाहिए। और हाँ, एक बात और है, हमारे जो है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि इंसान सबसे करीब अल्लाह से तब होता है जब वो सजदे में होता है। जी, सबसे रखता है एकदम। हाँ, जो सबसे करीब होता है, जो जी सबसे करीब होता है। जी, वो अगर किसी नमाजी को अगर इस चीज का एहसास हो जाए ना जी, तो उसकी जिंदगी बिल्कुल तकवे वाली हो जाएगी। अच्छा, फिर वो हर चीज मतलब हर जगह वो ये मतलब उसको जो है ये इमेजिन करेगा, अरे यार कहीं कोई गलत काम नाम से हो जाए, अल्लाह को देख रहा है। मतलब खौफ आ जाएगा उसकी, खौफ इलाही। तौबा, ये तो इंसान को बचना चाहिए। तो हाँ, तो ऐसा है ना, आदमी को अपने आप को तोड़ने का सबसे जो पहला इंसान का जो होता है स्टेप मरने के बाद वो कब्र में होता है। कब्र में होता है। हाँ? सबसे पहला। हाँ, अगर इंसान नेक बंदा है तो उसके लिए कब्र है ना बहुत ही कुशादा हो जाएगी। अच्छा, जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। और जो शख्स बदनसीब है, गुनहगार है, जिंदगी भर उसने गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला के उससे महरूम रहा है, तो उसके लिए कब्र जो है बहुत ही मतलब दबाएगी कब्र तो अल्लाह के अज़ाब से। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आदमी को नमाज पढ़ना चाहिए। अगर इंसान दुनिया में चल रहा है तो कोई काम कर रहा है, हर चीज कर रहा है जो भी अपना तो उसको ये भी सोचना है कि हमें आखिरत के लिए भी कुछ तैयारियां करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि खाली दुनिया से ही दिल लगा के रखे, दुनिया से हट के हमें आखिरत के बारे में सोचना है। अगर वो नहीं सोचेंगे, असल जिंदगी तो वही है ना, ये तो दुनिया तो एक धोखे का घर है, दुनिया खाली भाई एक धोखे का घर है बेशक। तो दुनिया से हट के भी हमें आखिरत में जाना, वहां के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो फरिश्तों ने थोड़ा सा एतराज किया था, थोड़ा सा। कहते अल्लाह आपकी इबादत के लिए हम तो काफी है, हम तो सजदे में पड़े रहते हैं, फिर आपने ये इंसानों क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ताला ने ये कहा नहीं, ये दुनिया में जाएंगे, ये
अच्छे काम भी करेंगे, बुरे काम भी करेंगे, और जो बुरे काम करेंगे वो लौट के हमारी तरफ कुछ लोग आएंगे, रोएंगे, अपनी गुनाहों की जो है राफी करेंगे। और मैं मतलब उनकी इस अदा पे बहुत खुश होऊंगा। इसलिए इंसान को जो है ना अशरफुल मखलूकात कहा गया है। मखलूक में सबसे अच्छी मखलूक, अफजल मखलूक इंसान। हाँ, और सुन लीजिए हम लोगों की कुछ नसीबी क्या है। हाँ, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े नबी, जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जी, सारे नबी, सारे पैगंबरों ने सब ने ये अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमको तू पैगंबर ना बना, नबी ना बना जी, मुझे आप सिर्फ उम्मत रसूल बना के दे दे। एक मामूली सा इंसान, उम्मत रसूल की उम्मत का एक मामूली सा इंसान जैसे हम लोग हैं। हाँ। हम आपको हम लोगों की अहमियत बता रहे हैं कि हम लोग जिस स्टेट मतलब हम लोग की जो पोजीशन है उसके लिए बड़े बड़े पैगंबरों ने दुआ की है। तो हम कितने बड़े बदनसीब हैं कि समझ लीजिए कि जो है ना ये इस पोजीशन को बिना दुआ के हासिल करके हम लोग इसकी अहमियत नहीं जानते। हम लोग खाली हम लोग खाली अपने अपने से मतलब नहीं कि गए जाके आजाद हो गए, नमाज पढ़ के चले आए। नहीं, हम लोगों को दीन फैलाना है। हाँ, जितना हो सके आपस में लोगों को लेकर जाना। चलो अल्लाह के घर चलो। हाँ। हो सकता है भाई अल्लाह ताला देखो किसी न किसी के जरिए से काम निकालता है। जमात रहती, जमात माशाल्लाह मेहनत करते हैं, कितने सैक्रिफाइस करते हैं, बहुत मेहनत। ये भी नहीं सर्दी हो, धूप, गर्मी हो, चले जाते हैं। हाँ, अल्लाह की राह में निकल जाते हैं। उनके ऊपर लोग तोहमत लगाते हैं कि वो फालतू है, काम नहीं, चले आ रहे। बड़े कारोबारी जो है ना वो अल्लाह के रास्ते पे निकलते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं, सोचते कि वो सब चलता रहेगा, यानी अल्लाह के भरोसे, अल्लाह के भरोसे छोड़ के चल देते हैं। अल्लाह ने दीन फैलाते चल रहा है, और अल्लाह ने उनकी दुनिया भी बनाई, उनकी आखिरत भी बनाई। माशाअल्लाह, कितनी अच्छी बात है। ये लोगों को समझना चाहिए कि मतलब इसमें कितनी ताकत है और कितना मतलब फायदे वाला काम है। यानी यहाँ का भी फायदा, बादल ये आखिरत का भी फायदा है। और ये सबसे ज्यादा हमें सोचना है ये चीज, और ये चीज लोग करते नहीं है। बहुत से उल्टा सीधा भी ये सब करते हैं वीडियो। अरे कम से कम दीन की बातें शेयर करे आदमी, दीन की बातें बताए लोगों को, उसको लोगों तक पहुंचाए। हो सकता है तुम्हारे जरिए से कोई आगे और सीख ले, वो आगे बताएगा। जितना आगे जाएगा उतना ही समझ लो आपको ही सवाब मिलेगा। जितना आप अच्छी बात करोगे और यही आपकी अच्छी बात जितना आगे तक जाएगी उतना तुमको ही सवाब मिलेगा। कि हाँ, कम से कम कोई तो है जो मतलब फैला रहा है, बता रहा है, और ये सबकी जिम्मेदारी है भाई, ये सबकी जिम्मेदारी है। जितने मुसलमान भाई है, हमारे भाई सुन रहे हैं जितने भी, ये चीज ये सबकी जिम्मेदारी है कि मतलब जितना हो सके दीन को आगे बढ़ाए और आगे